तो जो मैंने एग्जांपल दिया था तो यही था, एक कंडक्टिंग स्फीयर 2r रेडियस का है, चार्ज इज 3q। दूसरा कंडक्टिंग स्फीयर पे कोई चार्ज नहीं है और उसका रेडियस r। इनको अगर वायर से कनेक्ट कर दें तो सपोज इसमें से q चार्ज फ्लो कर गया, सो फाइनल चार्ज इस पे q होगा। दोनों का पोटेंशियल इक्वल कर दीजिए, तो एक का पोटेंशियल हो गया k इंटू 3q माइनस q डिवाइडेड बाई 2r, और दूसरे का हो गया k q अपॉन r। नाउ इन दिस केस k विल कैंसिल आउट, r विल आल्सो कैंसिल आउट, और इसको फिर हम लोग सॉल्व कर लेंगे। वी हैव 3q माइनस q इक्वल टू 2q। सो 3q इक्वल टू 3q आएगा, इसका मतलब स्मॉल q इक्वल टू कैपिटल q। इससे ये पता चल गया कि इस पे जो चार्ज है 3q माइनस कैपिटल q 2q हो गया, और इस पे भी आ गया q आ गया। नाउ हीट लॉस के लिए इनिशियल एनर्जी निकालेंगे, सो इनिशियल एनर्जी सिर्फ इसके पास था, तो k इंटू 3q का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2r, 9kq square upon 4r is initial energy of this conducting sphere, and initially this conducting sphere was uncharged, so its self energy will be 0. Okay, now final potential energy of the system will be equal to k into final charge of this is 2q, so 4q square divided by 2 into 2r, that is 4r, plus energy of this sphere, and that will be equal to kq square upon, okay? अभिषेक कुमार, पूरा खानदान का आवाज यहाँ सुनाई दे रहा है। नाउ इसको ऐड कर लेते हैं, 4 will cancel out, kq square by 2r plus kq square by r, that will be equal to 3kq square upon 2r. So amount of heat loss will be equal to U initial minus U final. Initial energy will always be greater than final energy. That's why we say that some amount of energy is lost. अगर कभी कैलकुलेशन में ऐसा हो कि आपका U फाइनल ज्यादा आ गया, ठीक है, तो या तो आपने गलत सॉल्व किया है, नहीं तो या तो आप पागल हैं। लॉस कब होगा? जब कोई चीज घटेगी, तो इनिशियल एनर्जी कंफर्म है कि ज्यादा आएगा और फाइनल कम आएगा। यहाँ पे देख लो, छोड़ दो ना भाई, तुम लोग जाओ इधर। 9/4 माइनस 3/2 kq by r जो है kq स्क्वायर अपॉन r सेम है ना, तो लेट अस टेक दिस आउट, kq स्क्वायर by r, and this will be equal to 9/4 minus 3/2, ठीक है। सो 3/2 है, तो ये 6/4 होगा, 6/4 करेंगे तो 9 माइनस 6 3/4, 3/4 q square upon r, this is the amount of heat loss। हो गया, चलो इसी क्लास में हो गया अच्छा सवाल। अर्थिंग, कंडक्टर में अब एक स्पेशल केस हम लोग पढ़ेंगे, अर्थिंग, जो कि नॉन कंडक्टर्स में नहीं होता है। अर्थिंग वर्ड बड़ा कॉमन वर्ड है, घर में भी यूज करते हैं हम लोग, मिस्त्री वगैरह बोलते हैं ना कि घर का अर्थिंग ठीक नहीं है, अर्थिंग में लाइन आ गया, अर्थिंग से करंट आ गया। व्हाट इज अर्थिंग? अर्थिंग का मतलब होता है किसी कंडक्टर से वायर निकाल करके अर्थ में कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास कोई भी कंडक्टर है और इससे वायर निकाल के अपने अर्थ पे कनेक्ट कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड अर्थिंग। तो मान लीजिए कि आपका कंडक्टर है, ठीक है, और यहाँ हमने ऐसे एक स्विच दे दिया, और अर्थिंग को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है कि ऐसे 3 लाइंस बनाया जाता है, ठीक है ना, घटता हुआ साइज का, दिस इज कॉल्ड अर्थिंग। स्विच है, ये स्विच ऑन नहीं, ठीक है। मान लीजिए इसके पास चार्ज क्यू था, अर्थिंग करने का मतलब होगा कि वो स्विच जो है क्लोज कर दिया गया, तो क्लोज करने के बाद अब वो ऐसे अर्थ से कनेक्ट हो गया। तो अर्थिंग करने से होता क्या है,
अर्थ का पोटेंशियल जीरो माना जाता है और अर्थ को हम लोग कंडक्टर की तरह मानते हैं कि अर्थ और जब किसी कंडक्टिंग बॉडी को कनेक्ट किया जाता है तो दोनों के बीच में चार्ज का फ्लो हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे दो ऐसे कंडक्टर को कनेक्ट किए थे, इसमें चार्ज का फ्लो हो रहा था ना, इधर से इधर जा रहा था चार्ज या इधर से इधर। तो होता क्या है कि फॉर रेफरेंस पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन एज जीरो, अर्थ का पोटेंशियल हम लोग जीरो मानते हैं। तो होगा क्या कि जब भी एक कंडक्टर को अर्थिंग करोगे तो उसका बेसिक मतलब ये होता है कि अब उस कंडक्टर की पोटेंशियल अर्थ के बराबर हो गई, ठीक है। और सिंस अर्थ का पोटेंशियल जीरो है, इसका मतलब उस कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा आफ्टर सर अर्थ में से तो पॉजिटिव चार्ज आता है कि नेगेटिव चार्ज आता है? दोनों आता है भाई, दोनों आता है। अभी कहाँ पढ़ा है, अभी तो खाली हम बोले कि तार जोड़े हैं। अभी तो रिश्ते का बात चलाए हैं, तुम बारात लेके दोबारा पहुंच गए हो यार। अब रुको, बातचीत होगा, दान दहेज तय होगा तब ना, अभी सब बताएंगे। आफ्टर अर्थिंग पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर becomes zero. After earthing, potential of conductor becomes zero. If the conductor is isolated, its charge also becomes zero. Okay. After earthing, potential of conductor becomes zero. अर्थिंग से पहले देखो, ये जो कंडक्टर है तार से इससे नहीं जुड़ा था तो इसका अपने एक पोटेंशियल हुआ करता था के क्यू बाय आर। जब भी किसी कंडक्टर का पोटेंशियल निकालने बोले तो यही फॉर्मूला लगाना है आपको स्फीयर पे, के क्यू बाय आर। जो सेंटर का पोटेंशियल होता है वही सरफेस का होता है, और अंदर में भी हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है कंडक्टर में। सारा ये चार्ज कहाँ रहता है, ये चार्ज सरफेस पे रहता है। तो बेसिकली शेल वाला फॉर्मूला लगता है, ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब जैसे ही अर्थ से कनेक्ट करोगे तो अब इसका पोटेंशियल जीरो हो जाना चाहिए। पोटेंशियल जीरो कब होगा, जब इसका चार्ज भी जीरो हो जाए, क्योंकि अगर चार्ज कुछ रह गया तो इसके पास पोटेंशियल रह जाएगा, तो ये अपना सारा चार्ज अर्थ को दे देगा कि हे धरती माता मेरा सारा चार्ज ले लो। धरती में ये सारा चार्ज फ्लो कर गया और अब इसके पास जीरो चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। अब इसके पास चार्ज भी जीरो है और इसका पोटेंशियल तो जीरो हो ही चुका है। तो आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि कंडक्टिंग स्फीयर अकेले था, यहाँ आसपास दूसरा कोई कंडक्टिंग स्फीयर या दूसरा कोई चार्ज वार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है, अकेला होना चाहिए। अगर अकेला नहीं हुआ, दूसरा चार्ज होगा तो क्या होगा वो हम आगे चल के भी बताएंगे। तो ये सारा का सारा चार्ज अर्थ को दे देता है, अर्थ इसका चार्ज लेके डकार जाती है और अर्थ को उससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे समथिंग लाइक कि आपके पास एक बाल्टी पानी था, कहीं से आपको ऑर्डर मिला तो वो पानी आप गिरा दो, आप वो पानी जाके गंगा में गिरा दिए, तो बताओ गंगा का जल स्तर कितना बढ़ गया होगा, है? वो पानी से कुछ फर्क पड़ने वाला गंगा को? तो अर्थ इज ए इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी एंड चार्ज। तो थोड़ा बहुत चार्ज ले भी सकती है अर्थ, जरूरत पड़ी तो इसको दे भी सकती है। तो बोले देंगे कैसे, जब उल्टा होगा। अगर बॉडी आपका मान लीजिए नेगेटिव चार्ज लिए हुए है, ठीक है ना, तो उसमें अर्थिंग करोगे तो देखो क्या होगा। मान लीजिए इस पर माइनस क्यू चार्ज था, ठीक है, और इसको आपने अर्थिंग से ऐसे कनेक्ट करके रखा था। अगर आपने अर्थिंग कर दिया, स्विच ऑन कर दिया, तो इसका चार्ज जीरो होने के लिए क्या होगा, अर्थ की तरफ से प्लस क्यू चार्ज फ्लो होके आ जाएगा और ये प्लस क्यू इस पे आ करके इसको सत्यानाश करके क्या बना देगा, जीरो। पिछली बार क्या हुआ कि अर्थ ने बोला कि बच्चा तुम्हारा रिश्ता मेरे से जुड़ गया है, हम तुम्हारा सारा चार्ज सोख लेंगे, सब दे दो हमको, चुपचाप जीरो हो जाओ, पोटेंशियल भी जीरो कर लो। तो सारा चार्ज इसने दे दिया अर्थ को। इस बार देखा कि ये तो पहले से ही माइनस में है, तो अर्थ बोले हम तुमसे क्या लेंगे यार, तुम तो पहले ही से बहुत गरीब हो, तुमको जीरो करने के लिए हम ही प्लस क्यू दे देते हैं, क्योंकि अब तुम्हारा पोटेंशियल और चार्ज दोनों जीरो करना है। तो अर्थ चार्ज ले भी सकती है, अर्थ चार्ज दे भी सकती है, इससे अर्थ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अर्थ का साइज बहुत ज्यादा बड़ा है। नोट करो।
नाउ सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टिंग स्फीयर, और उससे बाहर में एक चार्ज रख दिया गया है। दिस चार्ज इज कैपिटल Q एंड इसके पास कंडक्टिंग स्फीयर के पास कोई चार्ज नहीं है। इसको अर्थिंग से कनेक्ट करके रखा है लेकिन अर्थिंग किया नहीं, बस कनेक्ट करके रखा है। स्विच ऑन करेंगे तो अर्थिंग हो जाएगा ना। इसका रेडियस R है और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से वो x है। इस Q से इसके सेंटर की डिस्टेंस कुछ ले लिया x है, या x की जगह हम इसको भी कुछ R के टर्म में दे देते हैं। सपोज ये डिस्टेंस यहाँ से 3R है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक तो R हो गया और बाकी यहाँ से यहाँ 2R, तो टोटल 3R सेंटर से डिस्टेंस है। ये Q बाहर है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हमने अर्थिंग कर दिया तो कंडक्टर का पोटेंशियल 0 हो जाएगा। वो तो बात ठीक है, लेकिन आपसे पूछेगा कंडक्टर पे क्या चार्ज भी 0 हो जाएगा, तो उसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कंडक्टर पे चार्ज तब 0 होता है जब वो आइसोलेटेड हो, अकेले हो, क्योंकि तब उसको सारा चार्ज अर्थ को देना पड़ता है सो दैट इसका पोटेंशियल 0 हो जाए। अदरवाइज पोटेंशियल KQ/R होता है। इस केस में अगर ये अपना सारा चार्ज दे दे या अपने ऊपर 0 चार्ज रखे तो इसका पोटेंशियल 0 नहीं होगा, क्योंकि ये Q चार्ज इसको परेशान कर देगा। ये Q अपने अपने चार्ज की वजह से इसके ऊपर कुछ ना कुछ पोटेंशियल दे देगा। तो ऐसी सूरत में इस पे कुछ ना कुछ चार्ज होगा, ठीक है ना। तो आफ्टर अर्थिंग फाइंड चार्ज ऑन स्फीयर। चार्जिंग के बाद, सॉरी अर्थिंग के बाद क्या इस पे चार्ज होगा वो निकालना है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, जैसे स्विच ऑन हुआ, मान लिया कि इस पे चार्ज Q आ गया। बोले क्यों मान लिया सर? भाई हमें नहीं पता है ना, Q 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लेट अस सपोज ये लेट है, मान लिया कि इस पे Q चार्ज आ गया, ठीक है। तो इतना तो कंफर्म है कि ये जो अर्थिंग किया गया है, आफ्टर अर्थिंग कर लेते हैं, B ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर जो है वो 0 होगा। भाई अब तो इतना तो कंफर्म है कि भाई अर्थ से कनेक्ट हो गया तो पोटेंशियल 0 होगा। अब उसका पोटेंशियल देखो कैसे लिखेंगे। एक तो अपने खुद के चार्ज की वजह से होगा KQ/R, अपने खुद के चार्ज की वजह से, रेड वाले चार्ज। और ये जो ब्लैक कैपिटल Q बाहर है, इसके वजह से भी इस पर कुछ पोटेंशियल आएगा। और वो हमने कंडक्टर की पहली क्लास में बताया था कि जब कोई चार्ज बाहर हो तो सेंटर पे आप पोटेंशियल निकाल लेना उस Q की वजह से। वही जो है वो पूरे स्फीयर पे आता है सेम। तो सेंटर का दूरी 3R है ना, तो इसके वजह से होगा KQ/3R, ठीक है ना। तो दिस पोटेंशियल इज ड्यू टू दिस आउटसाइड चार्ज एंड दैट मींस दिस विल बी इक्वल टू 0। ये दोनों मिला के 0 होगा। सो R विल कैंसिल, K विल कैंसिल। यहाँ से देखो स्मॉल q कितना आ रहा है, -Q/3 आ रहा है। दैट मीन्स कि ये अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज रखेगा। नेगेटिव चार्ज रखना इसकी मजबूरी है सो दैट इसका पोटेंशियल 0 हो सके। समझे? तो क्या होगा कि इसमें हमने अर्थिंग तो कर दिया, लेकिन अर्थिंग करने के बाद इस पे चार्ज 0 नहीं होगा। हमेशा नहीं चार्ज 0 होता है, पोटेंशियल 0 होता है। चार्ज में और में नॉट 0, है ना। ये हमने अर्थिंग कर दिया और बाहर में Q रखा था जिसके वजह से ये परेशान हो रहा था। और इस पे अब कितना चार्ज है, -Q/3 है, जो इसके सरफेस पे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। तो अब कहा जाए कि ये -Q/3 कहाँ से आ गया भाई? अर्थ से कनेक्टेड है, इसीलिए इसने क्या किया होगा कि अपना +Q/3 अर्थ को फ्लो करा दिया होगा इस वायर में, जिसके वजह से ये 0 से हो गया -Q/3, ठीक है ना। इसके पास 0 चार्ज था असल में, इसने Q/3 उल्टा अर्थ को दे दिया, तो देने के बाद ये उल्टा आप क्या बन गया, -Q/3 बन गया, ठीक है। अगर अर्थ से चार्ज आता तब ये 0 से बढ़ के +Q/3 हो जाता, ठीक है ना। तो अर्थ को चार्ज दे भी सकते हैं, अर्थ से चार्ज ले भी सकते हैं। नोट करो,
अब हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कंडक्टर में कैविटी हो तो उस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे। नाउ व्हाट इज कैविटी पहले समझ लेते हैं। कैविटी का मतलब ये हुआ कि जैसे ये कंडक्टिंग बॉडी है और बीच में कुछ हिस्सा जो है ना वो खोखला है, वो ऊपर से आपको नहीं दिखेगा, तो इस खोखले वाले जगह को हम लोग कैविटी कहते हैं। दांत में भी कहते हैं ना कि दांत में कैविटी हो गया है, तो ये कंडक्टर के अंदर है, मतलब बाकी का हिस्सा कंडक्टिंग है और बीच में अंदर कहीं खोखला है जो बाहर से आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं कंडक्टर विथ कैविटी। अब इसमें हमें पढ़ना है कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज हम लोग लिखेंगे। पहला प्रॉपर्टी ये होता है कि इनसाइड a charge free cavity electric field is always zero। ये लाइन क्या कह रहा है कि कैविटी के अंदर अगर चार्ज नहीं है, अंदर में कैविटी में चार्ज नहीं होना चाहिए, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होगा। ठीक है, चाहे तुम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड दे दो या बाहर से अगर चार्ज भी दे दोगे तो वो सारा चार्ज इसके आउटर सरफेस पे चला जाएगा, लेकिन अंदर में चार्ज, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। ठीक है, भले इस चार्ज की वजह से बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, वो हम कह रहे हैं कि बाहर में तो होता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ये कह रहा है पहला पॉइंट। अगर आपने ये मान लीजिए कि ये कंडक्टर लिया, अंदर में इस तरह से कैविटी है और आपने कहा कि भाई अंदर में तो चार्ज नहीं रखे हैं सर, लेकिन हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड दे देंगे तो नॉन कंडक्टर होता तो उसमें तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता। क्या इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में नहीं आएगा? यहाँ तो खाली जगह है, हवा है, बिल्कुल नहीं आएगा। अब रीजन बताते हैं क्या होगा। जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, ये तो न्यूट्रल था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज को पीछे ढकेलता है और पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, आगे। कंडक्टर में चार्ज फ्रीली मूव करता है तो नेगेटिव चार्ज आ करके यहाँ पर पीछे के सरफेस पे जमा हो जाएगा और आगे में आके पॉजिटिव चार्ज, चार्ज इंड्यूस हो गए। अब क्या होगा कि अंदर की किसी भी पॉइंट पे अगर आप जाओगे तो दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। एक तो वो आपका बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है जो है ही है, और एक आएगा इंड्यूस वाला और दोनों कैंसिल हो जाएगा। एक तो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला ई, ठीक है, और ये जो ब्लू वाला चार्ज मैंने दिखाया है इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस, और ये दोनों कैंसिल होके जीरो हो जाता है। ठीक है, तो अगर बाहर से आप इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे तो उसका असर बाहर बाहर ही रहेगा, अंदर में असर नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि अगर बाहर से आंधी चल रही होती, तूफान आ रहा होता, तो क्या अंदर में पत्ता हिलता? चारों तरफ से तो ये बंद है, अंदर तो हवा का कुछ भी समझ में नहीं आता। ठीक है ना, तो इसको शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं। बोर्ड में एक नंबर का पूछता भी है, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक SHIELD शील्डिंग। ठीक है, बोर्ड में एक नंबर का पूछा है एक दो बार। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग? तो ये है, इनसाइड ए चार्ज फ्री कैविटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, किसी भी कंडक्टर के अंदर कैविटी में अगर चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता है। हाँ, चार्ज अगर अंदर डाल दिए तब तो वो चार्ज बेचारा कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर ही देगा। चार्ज फ्री होना जरूरी है। एक नंबर का सवाल ये शॉर्ट आंसर वाले में दो चार बार पूछ चुका है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज कहाँ होता है? इस प्रॉपर्टी का यूज होता है फिजिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, के लैब में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट ऐसे होते हैं जो सेंसिटिव होते हैं कि नेचर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारे आसपास भी तो देखो बिजली कड़क रही है और करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज है हर तरफ, तो हमारे आसपास में भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा मोटा रहता ही है। तो अगर कोई डिवाइस ऐसा है, इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो छोटे मोटे इलेक्ट्रिक फील्ड में खराब हो सकता है, तो उसको बचाने के लिए हम लोग एक कंडक्टर के अंदर रख देते हैं। ठीक है ना, जैसे कॉपर के बक्से के अंदर रख दिए, लोहे के संदूक के अंदर,
उससे क्या होगा कि वो अंदर निश्चिंत करके रख दो, अंदर में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा, चाहे बाहर कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, और वो सालों साल तक आपका डिवाइस खराब नहीं होगा। बहुत सारा एमीटर, वोल्ट मीटर और सेंसिटिव डिवाइस होता है जिसको सेफ्टी के लिए हम लोग संदूक के अंदर या किसी कंडक्टर के अंदर बंद करके रखते हैं। हो गया नोट? यस सर। तो ये हुआ पॉइंट नंबर 1। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 है कि जनरली हमें तो स्फीयर ही मिलता है। ये हमने कंडक्टिंग शेल ले लिया, शेल भी ले सकते हो और आप स्फीयर भी ले सकते हो, बात एक ही है ना। ये कंडक्टिंग एक स्फीयर है, कंडक्टर हॉलो स्फीयर। यहाँ पर आपका मटेरियल है, बाकी बीच में खोखला। अगर आपने सेंटर पे क्यू चार्ज रख दिया तो उसका असर क्या होगा कि उस क्यू चार्ज की वजह से इसके इनर सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, क्योंकि सारा नेगेटिव चार्ज इसके देख करके अट्रैक्ट होके आएगा, तो इनर सरफेस पे माइनस क्यू इंड्यूस हो जाएगा। और चूंकि अगर ये न्यूट्रल था, ये हमने लिया है कि ये जो आपका कंडक्टिंग स्फीयर है न्यूट्रल था, तो अगर इनर सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज है तो आउटर सरफेस पे उतना ही आपका क्या आ जाएगा, प्लस क्यू चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ताकि ओवरऑल ये न्यूट्रल बना रहे। ठीक है, तो ये कब होता है? जब हम लोग अंदर में चार्ज रखते हैं। चार्ज नहीं रखे थे तब तो कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। तो व्हेन ए चार्ज स्मॉल क्यूब इज प्लेस्ड इनसाइड ए कैविटी, charges are induced on the conductor। चार्ज इंड्यूस होता है, कैसे इंड्यूस होता है देख लो। यहाँ क्यू है, तो अब क्या होगा कि ये जो कंडक्टर है इसके बॉडी में तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों है। इसको लेकर के नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है कि भाई ये पॉजिटिव है, अट्रैक्ट होकर के वो यहाँ मेला लगा देता है नीचे में, और पॉजिटिव चार्ज रिपल होकर के बाहर में चला जाता है। अगर ये क्यू हटा लोगे यहाँ से तो फिर ये ऐसे नहीं रहेगा। क्यू अगर हट गया तो फिर इनर सरफेस पे भी जीरो चार्ज हो जाएगा और आउटर सरफेस पे भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कैविटी के अंदर चार्ज रखने से इस तरह का चार्ज इंड्यूस होता है। ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये है कि मान लीजिए कि ये वही फिर से कैविटी लेते हैं इस तरह से, और कैविटी में हमने क्या किया, ये सॉलिड है ऐसे, यहाँ पे आपने क्यू चार्ज रखा और कंडक्टर न्यूट्रल नहीं था, पहले से भी इसके पास क्यू चार्ज था। तो कैविटी में चार्ज देने से अंदर के सरफेस पे तो माइनस क्यू आएगा ही आएगा और ऊपर में प्लस क्यू आएगा। इससे क्या असर पड़ेगा कि जो आउटर सरफेस है उस पर टोटल चार्ज कैपिटल क्यू प्लस क्यू हो जाएगा, क्योंकि ये कैपिटल क्यू उसके पास पहले से था, जबकि इस केस में ये न्यूट्रल हुआ करता था, बाहर के सरफेस पे कोई चार्ज नहीं था। यार तो यहाँ पे माइनस इंड्यूस हो गया ऐसे, ठीक है, और ऊपर में जो प्लस इंड्यूस हुआ वो जाकर के पहले से जो वहां मौजूद चार्ज था उसमें ऐड हो जाएगा, तो क्यू प्लस क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो सेकेंड और थर्ड सिमिलर टाइप के पॉइंट है। अब इस कैविटी में अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा, क्योंकि आपने तो कैविटी के अंदर ही जाके चार्ज रख दिया। तो जब एक चार्ज रख दोगे तो चार्ज से आर डिस्टेंस पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अब इस कैविटी को कोई नहीं बचा सकता। कोई बोलेगा कि यहाँ क्या फील्ड है? बिल्कुल है। कितना है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह अब अंदर में फील्ड होगा, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट को एक बार फिर से दिखा देते हैं। फर्स्ट पॉइंट में देखो क्या लिखा था, साफ साफ लिखा था, चार्ज फ्री कैविटी, अंदर में ना चार्ज नहीं होना चाहिए, तब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। और यहाँ पे लिखा है चार्ज है कैविटी में, ठीक है ना, ये कैविटी विथ चार्ज है। तो अगर चार्ज होगा तो इनर सरफेस पे माइनस इंड्यूस होगा, आउटर सरफेस पे प्लस। अब यहाँ अपोजिट कर दो, अगर ये माइनस होता तो क्या होता, यहाँ प्लस इंड्यूस हो जाता और यहाँ माइनस इंड्यूस हो जाता, अपोजिट हो जाता। इसमें क्या है?
नोट करो इसको। आज हम लोग आज यहीं तक रखेंगे और होमवर्क आपका जो है इसमें अभी भी यही सब पढ़ रहे हैं अभी, कैविटी और कंडक्टर वाला। तो ये अभी नहीं करना, 20 के बाद करो जो बताया है। 20 के बाद ये सब जो है ना 21 से लेके जो भी है ये कल कर लो। और कल सुबह एक्स्ट्रा क्लास लेंगे हम, वही एडवांस वाली। सबको नहीं आना है, जिसको भी जेई एडवांस देना है उसको आना है। पिछले बार जो सवाल वाल किए थे उसमें जहाँ तक किए तो उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैट में टोटल ऐसे हम 4-5 क्लास लेंगे अलग से, जिससे मेन और एडवांस का भी तैयारी कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो कल सुबह 9 बजे एक्स्ट्रा क्लास है। ओके, होमवर्क है 34 तक।